तो फाइनली वाईआरएफ यूनिवर्स की एक और मूवी अल्फा रिलीज हो चुकी है, जिसके लिए फैंस कुछ खास एक्साइटेड तो नहीं थे, पर मैंने इस मूवी को देख लिया और हॉनेस्टली बोलूँ ये मूवी मुझे इतनी ज़्यादा कुछ खास तो नहीं लगी है। शुरुआत करते इस पहले इस मूवी की स्टोरी से। तो फैंस की एक ही बात को लेकर वाईआरएफ यूनिवर्स से कंप्लेंट थी कि ये इंडिया पाकिस्तान के एंगल को ही बार बार दिखाते रहते हैं और पाकिस्तान को इंडिया से बढ़िया दिखाते रहते हैं, उनके लोगों को अच्छा दिखाते रहते हैं। पर इस मूवी में ऐसा कुछ इतना ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है, यानी कि पाकिस्तान का एंगल इसमें थोड़ा सा ही आता, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आता। इसमें इंडिया का ही एंगल दिखाया गया ज़्यादातर, जिसमें जो बॉबी देओल का करेक्टर होता है वो एक प्रोग्राम शुरू करता है अल्फा, जिसमें लोगों को सुपर सोल्जर सिरम देके उन्हें एक पावरफुल सोल्जर बनाया जा रहा होता है जो एक बार में 10-15 आदमियों को मार सकते हैं आराम से। पर लेकिन इंडिया इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देता है, जिसके चलते वो इस चीज़ से गुस्सा हो जाता है। वो अपनी एक बेटी यानी कि एक लड़की को किडनैप कर लेता है, जिसका नाम, जो आलिया भट्ट का करेक्टर आप समझ सकते हैं, जिसका नाम सीता है, और उसे असासन के रूप में रेडी करता है, पूरा का पूरा ट्रेंड करता है, शुरू से ही उसे कैद करके रखता है, उसे इतना बढ़िया तरीके से ट्रेन करता है जो किसी से भी लड़ सकती है, उसे भी सीरम दे देता है, फिर वो अकेली ही सबसे लड़ती फिरती है। और बॉबी देओल का करेक्टर जिसे भी उसे मारने को कहता है वो उन सभी को मार देती है। मूवी की स्टार्टिंग भी इसी करेक्टर से होती है, ऑलमोस्ट आलिया भट्ट के करेक्टर से, जो आती सारी एक्शन वगैरह करते हुए दिखाई देता। पर इस मूवी का एक नेगेटिव पॉइंट मैं बोलूँ, आलिया भट्ट की एक्टिंग मुझे इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं लगी। जब ये शुरू में एक्शन करती हुई दिखाई जाती है, ये पता नहीं कौन से फेस रिएक्शन दे रही होती जो इतने ज़्यादा बेकार लगते हैं, मुझे इतने ज़्यादा बढ़िया नहीं लगते हैं। फिर इसके बाद एंट्री होती है शर्वरी के करेक्टर की, जो हॉनेस्टली बोलूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया करेक्टर लगा इस मूवी का, क्योंकि शर्वरी की एक्टिंग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलती है। वो बेफालतू में आलिया भट्ट के जैसे कोई बेकार से फेस रिएक्शन नहीं देते, जो बहुत बढ़िया लगता है देखने को। इन सब के बाद फिर अनिल कपूर का करेक्टर आ जाता है, जो कभी भी स्क्रीन पर आ जाता है, कभी भी गायब हो जाता है, उसे प्रॉपरली उसे स्क्रीन टाइम दिया ही नहीं गया कुछ अच्छे से, वो कभी भी स्क्रीन पर आ जाता है, गायब हो जाता है। फिर इन सब के बाद बॉबी देओल के करेक्टर की बात करी जाए, वो भी इतना ज़्यादा मुझे कुछ खास नहीं लगा। बॉबी देओल के करेक्टर को तो इन्होंने वेस्ट ही करके रख दिया इस मूवी में, उसे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया विलन बना सकते, पर इतना कुछ खास उसे यूज़ नहीं किया गया, एक नॉर्मल सा ही करेक्टर बना के रख दिया। ऊपर से उसे हरियाणवी बोलते हुए दिखा दिया गया, जो इतना बढ़िया नहीं लगता है। यानी कि आप उसे हिंदी ही दे सकते थे बोलने के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती, पर हरियाणवी दे के बिल्कुल ख़राब करके रख दी, सुनने में कभी भी मन नहीं करता उसके डायलॉग को। और इन सब के बाद बात करो इस मूवी के एक्शन की, तो एक्शन इस मूवी का कोई ठीक ठाक ही कहूँगा। जब तक इनकी फाइट हैंड टू हैंड चल रही होती तब तक इनका एक्शन सीक्वेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, पर जब भी इनके हाथ में कोई भी आ जाती है बंदूक, तोप, मिसाइल, जो मर्जी कह लो, जब इनका एक्शन खराब हो जाता है, बेकार बन जाता है, यानी कि ओवर द टॉप ही चला जाता है। कुछ ज़्यादा एक्शन इतना ओवर हो जाता है जो देखने को भी मन नहीं करता, इनकी ओल्ड मूवीज़ के जैसे ही एक्शन हो जाता है। पर जब तक इनका हैंड टू हैंड फाइट सीक्वेंस चल रहा होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। खासकर मुझे एक फाइट सीक्वेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, जिसमें आलिया भट्ट और शार्वरी का करेक्टर एक दूसरे से पहली बार मिलता है एक घर के बीच में, तब इनका फाइट सीक्वेंस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। और इन्होंने एक फंडा तो क्लियर ही करके रख दिया, यानी कि पहले लोगों की कंप्लेंट रहती थी कि वाईआरएफ यूनिवर्स के जो करेक्टर्स हैं वो एक बार में 10-15 आदमियों को कैसे मार देते, वो इन्होंने क्लियर कर दिया कि उन्हें सुपर सोल्जर सिरम मिली है, जिसके चलते वो एक बार में 10-15 आदमियों को मार देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था लोगों का, जो कहीं ना कहीं इन्होंने स्टोरी में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करके बहुत ही ज़्यादा बढ़िया किया, क्योंकि पहले इनकी मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा बेकार लगती थी इन्हीं चीज़ों के चलते, पर अब बढ़िया लग सकती है कहीं ना कहीं लोगों को, जो हाँ ये सुपर सोल्जर सिरम लेते हैं इसलिए ये इतना बढ़िया एक्शन कर पाते हैं। और वहीं पर इस मूवी की स्टोरी मैंने आपको ऑलमोस्ट बता ही दी है जी, कैसी स्टोरी होने वाली है इस मूवी की। ये आलिया भट्ट और बॉबी देओल के आसपास ही है, यानी कि बेटी और बाप की स्टोरी है, जो बेटी अपने बाप से बाद में बदला लेना चाहती है। जिसने ट्रेलर देखा है वो समझ ही गया होगा इस मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है। वैसे भी स्पॉइलर देने वाली कोई बात ही नहीं आती है इस वीडियो में, ऑनेस्टली बोलो तो। और इन सब के बाद जो हमें फाइट सीक्वेंस दिखाया गया था ट्रेलर में, वैसा ही क्लाइमैक्स हमें देखने को मिल जाता है लास्ट में। वैसे ही बॉबी देओल और क्या नाम है अपना आलिया भट्ट का करेक्टर एक दूसरे के सामने आ जाता, फिर एक दूसरे के साथ ये लड़ते हो। क्लाइमैक्स का फाइट सीक्वेंस मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगा, इतना कुछ खास नहीं लगा मुझे। ऊपर से इनका वीएफएक्स और सीजीआई भी बिल्कुल लो है। अगर आप एक्सपेक्टेशन करके जा रहे हैं ये पहले के वाईआरएफ मूवीज के जैसे देखने को मिलेगी, नहीं। पहले की वाईआरएफ मूवीज में तो हमें जैसे कि प्लेन के ऊपर फाइट सीक्वेंस दिखा दिया जाता है, जेट स्की को कहीं भी F1 की रेसिंग के बीच में उतार दिया जाता है, वैसा कुछ नहीं है जितना ग्राउंड एक्शन सीक्वेंस ही। पर इसका वीएफएक्स और सीजीआई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो ठीक ठाक ही, मतलब लो ही कहूँगा मैं, इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगर कोई चीज़ बड़ी है तो वो है हैंड टू हैंड फाइट सीक्वेंस, वो भी तब तक जब तक
शार्वरी और आलिया भट्ट का करेक्टर एक दूसरे से पहली बार नहीं मिलता, उसके बाद वो भी ख़राब होता चल जाता है। और आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस इस मूवी में मुझे इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं लगी, खासकर उनका फेस रिएक्शन। भला कौन इतना सुपर सोल्जर इतने बेकार से फेस रिएक्शन देता फाइट करने के टाइम। इन्होंने उसके करेक्टर को भी इतनी बढ़िया तरीके से नहीं यूज़ किया है। आलिया भट्ट ऐसे लगता है देखने को जैसे उनसे ज़बरदस्ती एक्टिंग करवाई जा रही है, क्योंकि जब एक सीक्वेंस आता है जब उन्हें बाइक चलानी होती है, बाइक वाला देखने को फेक लगता है, देख के क्लियर हो जाता है इनकी बाइक ही नहीं चलानी आती है, ज़बरदस्ती बाइक पकड़ाई जा रही है। और कहीं कहीं तो ऐसी लग रहा है उठ रही है बाइक से, बैठ रही हैं, बाकी टाइम कोई और ही बाइक चला रहा है, आलिया भट्ट चला ही नहीं रही है। और इसी के बीच में जो शार्वरी का करेक्टर होता है वो आलिया भट्ट के करेक्टर को ओवर शेडो कर देता है, क्योंकि उसकी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक्टिंग देखने को मिलती है शार्वरी की। हॉनेस्टली उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म किया इस मूवी में, और मुझे उनकी ही एक्टिंग इस मूवी में बढ़िया लगी है। और वहीं पर ही शार्वरी के करेक्टर को एक ठीक ठाक फाइट सीक्वेंस भी दिया है उन्होंने बढ़िया सा, कोई बेकार से उन्होंने वेस्ट तो नहीं किया उन्होंने ऑलमोस्ट। और इन सब के बाद जो कैमियो की बात करी जाए, जो हमें कैमियो देखने को मिला है ऋतिक रोशन का, वो एक टाइम पर ही आता है, पर हॉनेस्टली बोलो मज़ा दे के जाता है पूरा का पूरा। उसमें हमें अच्छा खासा फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है, और जब तक वो नहीं आता तब तक मुझे मूवी इतनी ज़्यादा खास नहीं लगती, पर जब वो आगे जाता है एक कैमियो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगने लग जाती थोड़ी बहुत ही मूवी। तो इतनी सब चीज़ों के बाद मैं यही कहना चाहूँगा, इस मूवी को मैं इतना ज़्यादा कुछ खास रेट नहीं करूँगा। ये मूवी मुझे इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं लगी, पता नहीं क्यों इन्होंने आलिया भट्ट के करेक्टर को ब्लैक विडो बनाने की कोशिश करी है। अगर आपने ब्लैक विडो की मूवी देखी तो ब्लैक विडो की एक सिस्टर दिखाई गई, वैसे इस मूवी में शार्वरी का करेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, वैसे ही कुछ हमें देखने को मिलता है ब्लैक विडो को, जैसे एक्शन वगैरह देखने को मिलते, कहीं कहीं तो ड्रेस भी सेम लग जाती है मुझे इन दोनों की। और कई सीक्वेंस आप फाइट के जब देखोगे तो आपको लगेगा ये सीक्वेंस मैंने किसी मूवी में देखे, यानी कि कहीं ना कहीं इनके सीक्वेंस कॉपी किए गए हैं कई और मूवीज से। और वैसे भी ये मूवी देखने के बाद मैंने यही सोचा था कि अल्फा मूवी को बनाने की ज़रूरत नहीं थी, आप इसकी जगह बना सकते थे टाइगर वर्सेस पठान जैसी मूवी, जो बहुत ही ज़्यादा चलती भी, लोग अच्छे पसंद भी करते उस मूवी को, पैसा भी कमाती, पर इन्होंने पता नहीं क्यों ऐसी अल्फा मूवी बनाने की सोची। इसकी जगह ये इन हीरोइंस को किसी और मूवी में इंट्रोड्यूस कर सकते थे, YRF यूनिवर्स में, कोई खास लोड नहीं थी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मैं हॉनेस्टली बोलूँ स्टोरी के मामले में इतनी ज़्यादा ये मूवी कुछ खास नहीं है, पर हाँ YRF यूनिवर्स का ऐसा तो कुछ लोग ज़रूर देखेंगे इस मूवी को। मुझे स्टोरी के मामले में इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं लगी ये मूवी। इसके बाद एक्शन सीक्वेंस की बात करी जाए तो वो मैंने आपको बता ही दिया, हैंड टू हैंड फाइट सीक्वेंस ही बढ़िया, पर जब इनके हाथ में बंदूकें आएगी तो ये एक्शन सीक्वेंस बेकार ही होता जाएगा आगे आगे। और इसमें कुछ क्लियर भी नहीं किया गया हमें कि YRF यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होने वाला, उनकी कौन सी मूवीज आगे देखने को मिलने वाली है। मुझे यही डाउट है कि ये मूवी फ्लॉप होगी तो ये बस YRF यूनिवर्स की लास्ट मूवी बनकर रह जाएगी, और तो कुछ नहीं। तो इन सब के बाद में मैं लास्ट में इस मूवी को लेकर यही कहना चाहूँगा, ये एक टाइम पास मूवी है। अगर आप फ्री बैठे हो, आपको कोई मूवी देखने का मन है, कोई मूवी आपके यहाँ रिलीज ही नहीं हो रही है, तो आप इस मूवी को जाकर देख सकते हो। ये टाइम पास मूवी है, यानी कि वन टाइम वॉच मूवी है ये। अगर आप सोच रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मूवी है, फ्रेंड्स के साथ देखी जा सकती है, नहीं इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, उल्टा ये लोगों को बुरी लग सकती है। तो वन टाइम वॉच मूवी हो। अगर आप इसका कंपेयर करो धुरंधर मूवी से, तो भाई धुरंधर मूवी इससे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मूवी है, उसके आगे ये कुछ नहीं है। तो इन सब के बाद मेरा यही था इस मूवी को लेकर रिव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया। ऐसी अपडेट एंड रिव्यू के लिए चैनल सब्सक्राइब।